हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 19 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। अब सात्विक ऑफिस नहीं आएगा, यह बात सुनकर तृप्ति को बहुत बुरा लगा। चिढ़ भी गई। सुबह से उसकी फिक्र और केयर देखकर जितना खुश हो रही थी, वह सब झटके में नाराज़गी में बदल गई। अचानक क्या हुआ इसे? क्यों घर चला गया? कहीं तबीयत तो नहीं खराब हो गई उसकी? हाँ, शायद इसीलिए तो चला गया। और एक बार फ़ोन हाथ में लेकर फ़ोन लगाने लगा। क्या करूं? फ़ोन करके पूछूं? अगर वाकई वह बोला कि तबीयत खराब है तो इसी बहाने मैं उसके घर चली जाऊंगी। और फ़ोन लगाने लगी, लेकिन उसके पहले ही उसकी नाराज़गी याद आ गई और फ़ोन रख दिया। नहीं नहीं, नहीं पूछती हूँ, कहीं वह फिर से नाराज़ हो गया तो। इससे बेहतर है कल को ऑफिस आएगा तो अभी पूछ लूँगी। लेकिन फिर भी रहा नहीं गया और एक मैसेज करके छोड़ दिया, सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? फिर उसके भी जी में आया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर चली जाती हूँ, क्योंकि कैबिन में सात्विक नहीं था तो अकेली पड़ गई थी। ऊपर से काम का बर्डन भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वह उठ खड़ी हुई और घर चली जाती हूँ। अगर किसी ने पूछा भी तो मैं अपनी चोट में दर्द होने का बहाना कर दूँगी। और वह फाइल वगैरह पेपर वगैरह समेटने लगी। फिर उसे लगा अगर चली गई तो फिर मैं सात्विक के नज़र में कैसे आऊँगी? फिर शायद सिंपैथी नहीं मिलेगी। वह वापस बैठ गई और काम करने लगी। इधर सात्विक कार ड्राइव कर रहा था और शगुन गुस्से में लाल पीली होकर देख रही थी। लेकिन जब तक वह कुछ बोलती, सात्विक ने ही टोक दिया। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों घूर रही हो? मुझे खाने का इरादा है। यह मनमानी करने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी तुम्हें प्रिंसिपल के केबिन में जाने की, छुट्टी के लिए बोलने की? मैं इतनी बीमार नहीं हुई हूँ कि अपना क्लास अटेंड ना कर पाऊँ। और मेरी हमेशा से आदत रही है कि एक बार स्कूल या कॉलेज आ जाऊँ तो पढ़ाई पूरी करके ही जाती हूँ। थोड़ी सी भी तबीयत खराब हुई तो सिंपैथी बटोरने के लिए ना तो मैं छुट्टियाँ लेती हूँ, ना ही किसी को घर से बुलाती हूँ। किसी को बताती तक नहीं। मैंने तो रूही को भी नहीं बताया। उसने ही मेरी आंखें लाल देखी तो पूछ लिया। वैसे एक बात बताना, तुम्हें किसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है? कैसे पता चला तुम्हें? रूही ने कहा या अहान ने? अरे मैंने मना किया था, फिर भी बता दिया उसने तुम्हें? कहीं तुम्हें पता न चल जाए, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल बैक नहीं किया कि कहीं तुम आवाज़ से पता न कर लो। मुझे किसी ने नहीं कहा। सात्विक ने बेहद आराम से जवाब दिया। झूठ मत बोलो, बताओ जल्दी, किसने फ़ोन किया तुम्हें? वो सर ने कहा क्या? अरे नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा। मैं यूं ही आया था कॉलेज तुम्हें देखने के लिए। तुम्हारी याद आ रही थी, तुमसे मिलने का दिल कर रहा था तो आ गया। हाँ, अचानक तुमको मेरी याद आ गई। झूठ बोलना तो कोई इनसे सीखे। अरे हाँ हाँ, अचानक में तुम्हारी याद आ गई और तुमसे मिलने का मन हुआ तो आ गया। आखिर इकलौती बीबी हो तुम मेरी। उसने मुंह टेढ़ा कर सर झटका। तुमने भले ही कह दिया, पर मैं कॉलेज मिस तो नहीं करूँगी। पर सात्विक ने फिलहाल उसकी बातों को इग्नोर किया और तुरंत अभिषेक को फ़ोन कर दिया। एक रिंग बजने पर अभिषेक ने फ़ोन उठा लिया। जी सर। हाँ, अभी फ़िलहाल जो मीटिंग था उसे कैंसिल कर रात के 8 बजे का टाइम फिक्स करो। देखता हूँ, मैं आने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं तो मैं वर्चुअल मीटिंग ही कर लूँगा। फ़िलहाल मैं घर जा रहा हूँ। जी ओके सर, मैं करता हूँ। और फिर उसने एक बार और कॉल लगा दिया। हेलो डॉक्टर, मैं 10 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ। आप भी पहुँचिए तब तक, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है। सुनकर शगुन चौंक गई और उसको फ़ोन रखते ही कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है तो डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं।
परंतु सात्विक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे लेकर सीधे घर चला। तभी दादी का फ़ोन आ गया कि बेटा, मैं और तुम्हारे दादाजी नैना के साथ बाहर आ गए हैं, हमें आने में देर हो जाएगी। ओके दादी, नो प्रॉब्लम, बस अपना और दादू का ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा। और जब तक दोनों घर पहुंचते उससे पहले ही डॉक्टर आ चुकी थी। सात्विक शगुन को चेंज भी नहीं करने दिया और लेकर सीधा बेडरूम में चला गया और उसे बेड पर लिटाकर कंबल ओढ़ा दिया और डॉक्टर को भी फिर अपने पीछे आने को कहा। तो डॉक्टर भी कमरे में आ गई। मैम ज़रा देखिए इसे क्या हुआ, अचानक फीवर आ गया इसे। सुनकर शगुन तुरंत उठकर बैठी और झिरकते हुए कहा, अचानक फीवर नहीं आया, तुम्हारी वजह से मुझे फीवर आया। तुमने जो सुबह पूल में फेंका मुझे, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही थी कि मुझे स्विमिंग नहीं आती है, तो भी तुम सुन नहीं रहे थे। मैं कितना देर तक पानी में रह गई और उससे पहले मैं नहा चुकी थी। बस ज़्यादा देर तक और बार बार पानी में भीगने की वजह से बीमार हुई हूँ। उसकी बातें सुनकर सात्विक ने चुप रहने का इशारा किया। वहीं डॉक्टर मुस्कुरा रही थी। घूर क्या रहे हो, सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से बीमार पड़ी हूँ मैं। सात्विक ने अपना सिर पकड़ लिया। ये झल्ली की झल्ली ही रही। वही डॉक्टर हंसने लगी। होता है मैम, नई नई शादी है, हस्बैंड वाइफ में तो थोड़ी बहुत शरारतें होती ही है। कुछ नहीं हुआ है आपको, आपकी तबीयत ठीक है, बस पानी में ज़्यादा देर रहने की वजह से हल्का सर्दी जुकाम और हल्का फीवर है। मैं अभी दवाई देती हूँ, अभी ले लीजिए और कल मॉर्निंग में नाश्ता करने के बाद ले लीजिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके डॉक्टर, पर क्या मैं इतनी ठीक हो जाऊंगी कि कॉलेज जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल जा सकती हैं आप। सुनकर वह मुस्कुराने लगे। वहीं फिलहाल सात्विक ने कुछ नहीं कहा और डॉक्टर को फीस पेमेंट कर बाहर तक उसे छोड़ दिया। फिर अंदर आया तो शगुन चेंज करने चली गई थी, तो वह भी चेंज कर फ्रेश हुआ और रेनू को आवाज़ लगाई, जी बाबूजी, जल्दी से कुछ खाने को बना दीजिए, बहुत भूख लगी है। और शगुन की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसे भी खाकर दवाई लेनी है। जी बाबू, अभी बना देती हूँ, पर क्या बना दूँ? उसने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मूंग दाल वाली खिचड़ी बना दीजिए, हम दोनों ही खा लेंगे। अगर आपको कुछ और खाना है तो बना लीजिए। ठीक है बाबूजी। फिर रेनू किचन में चली गई और सात्विक कमरे में आया। तभी अभिषेक ने फ़ोन किया, सर, सामने वाला क्लाइंट वर्चुअल मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसने ही मीटिंग पोस्टपोन कर दिया और कल सुबह 9 बजे रखा है। ओके ठीक है, फिर मैं कल आता हूँ। तब तक शगुन फ्रेश होकर चेंज कर आई और बेड पर कंबल ओढ़े लेट गई। वहीं बगल में बेड के क्राउन से लगकर सात्विक भी पैर फैलाकर बैठ गया और लैपटॉप ऑन कर लिया। तो शगुन ने भी मोबाइल ले लिया और अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया। सात्विक ने एक बार देखा और मोबाइल उसके हाथ से लेकर बगल में टेबल पर रख दिया। कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन देखने की, चुपचाप लेटो। अरे देखने दो ना, टाइम पास कैसे होगा? तुम टाइम पास नहीं, आराम करने आई हो तो आराम करो, बहस नहीं। शगुन ने उसे घूर कर देखा तो सात्विक ने पूरा इग्नोर किया और लैपटॉप में कुछ टाइप करने लगा। अचानक ही शगुन थोड़ा उठकर बैठी और लैपटॉप उसके हाथ से लेकर बंद कर दिया और उसे भी बगल में टेबल पर रख दिया। तुम भी लैपटॉप रखो, तुम भी नहीं देखोगे। अरे मैं ऑफिस का काम देख रहा हूँ, जल्दी आ गया ऑफिस से इसलिए। नहीं, अब तुम भी नहीं देखोगे, यूं ही तुम भी चुपचाप बैठो। काम है शगुन, समझो बात को। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझ रही, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। चलो विक्स या बाम ले लो और मेरे सिर की मालिश कर दो। और वह उसके गोद में अपना सिर रख दिया। उसे इस तरह अपने गोद में देखा तो वह हौले से मुस्कुराया और उसे पकड़े ही बाजू में रखे ही टेबल के ड्रॉवर से बाम लिया और उसके
सिर की मालिश करने लगा तो शगुन ने आंखें बंद कर ली। तभी कुछ देर के बाद रेनू ने आवाज़ लगाई, बाबू खाना बन गया, परोस दूँ? हाँ काकी, परोस कर यही रूम में लेकर आ जाइए। तब वह 2 थाली में खिचड़ी परोस कर ले आई और टेबल पर रख कर चली गई। तब सात्विक ने उसे जगाया, चलो उठो, खाना खा लो, फिर दवाई खाकर आराम कर लेना। तब वह उठकर बैठी, लेकिन सामने थाली में खिचड़ी देखकर वह मुंह बनाने लगी। नहीं, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी। तो क्या खाना है? पास्ता? हाँ हाँ, पास्ता प्लीज़ बना दो ना। उसने सात्विक के गले में बाँह डालते हुए कहा। मुंह बंद रखो अपना और चुपचाप इसे खाकर दवाई लो, वरना बुखार बढ़ जाएगा। फिर कॉलेज तो दूर, घर पर भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो नौटंकी अब बिल्कुल नहीं करो, बोलकर सात्विक उठ गया और अपनी थाली लेकर खाने लगा। तब शगुन भी मुंह बनाते हुए खाने लगी। आखिर उसका भी सिर दर्द बहुत होने लगा था। अब तक दवाई भी लेना था उसे, तो उसने थोड़ा सा खाना खाया और दवाई खाकर फिर वापस सो गई। सात्विक भी थका हुआ था, नींद उसकी भी पूरी नहीं हुई थी, तो वह भी उसके बगल में लेट गया। लेकिन तभी फिर दादी माँ ने कॉल कर दिया कि वह आज नहीं आ रही है। नैना ने अपने घर रोक लिया तो उधर ही रुकने वाली है। ओके दादी, कोई बात नहीं, बस अपना ख्याल रखिएगा। और फ़ोन रखकर वह भी सो गया। आधी रात में उसके सीने पर भार महसूस हुआ तो उसकी आँख खुली तो देखा शगुन उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी और अपना एक पैर फोल्ड कर उसके पेट पर रख दिया था। कमरे में येलो कलर की डिम लाइट जल रही थी, जिसमें वह और भी प्यारी लग रही थी। सोते हुए वह मासूम और बच्ची सी लग रही थी। उसने देखकर उसे हटाया नहीं, बल्कि उसे पकड़कर और अच्छे से अपने ऊपर सुला लिया और उसका सिर सहलाने लगा। अब तक उसका बुखार उतर चुका था तो हल्का हल्का पसीना आ गया था चेहरे पर, तो अपने हाथों से उसके पसीने को पोंछ दिया। वह आराम से सो रही थी, लेकिन अब सात्विक को नींद नहीं आ रही थी। शगुन के होंठ उसके चेस्ट को छू रहे थे, जिससे उसके दिल में एक गुदगुदी सी हुई और वह उसके होंठ को एकटक देखने लगा। गुलाब की पंखुड़ी से कोमल मुलायम होंठ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। वह कुछ पल तक देखा और अचानक ही अपना अंगूठा उसके होंठ पर फिराने लगा। उसकी छुअन से शगुन नींद में कसमसाई और तुरंत पलटी मारकर उसके ऊपर से हटकर बगल में सो गई। तो उसने भी बाहों में भर लिया और माथे को चूमकर फिर से आंखें बंद कर ली। अगली सुबह शगुन की नींद जल्दी खुली तो बगल में सात्विक अब तक सो रहा था। तब वह उठकर फ्रेश हुई और कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगी। कुछ देर में सात्विक की भी आँख खुल गई। समय देखा तो 7 बजने को आ गए थे। उसने बगल में देखा तो शगुन नहीं थी। कहाँ गई? ये लड़की फ्रेश तो नहीं हो रही है क्या? मन में बोलकर वह भी बेड से उठा और टॉवेल लेकर फ्रेश होने के लिए जाने लगा। तभी सामने शगुन एक शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहने बालों में कंघी करते हुए आ रही थी। तो वह चौंक गया। कहाँ जा रही हो तुम? कॉलेज जा रही हूँ। पर मैंने कहा ना तुम नहीं जा रही हो, तो जिद करने की ज़रूरत नहीं। और उसकी बाँह पकड़कर बेड पर बिठा दिया और कहा, बहुत पढ़ने का भूत सवार है तो बुक लो और बैठकर बेडरूम में पढ़ाई करो। शगुन ने उसे सवाल भरी नज़रों से देखा और मुंह बनाते हुए कहा, व्हाट? व्हाट क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा आज तुम कॉलेज नहीं जा रही हो। पर मैं तो जाकर रहूँगी। आखिर तुम हो कौन मुझे रोकने वाले? तुम्हारा पति हूँ, सिंपल। पति हो यह पता है मुझे, पर मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही। यह तुम भी सुन लो। और शगुन सिंह को कोई रोक ले, कोई अपनी बात मना ले, अपनी उंगली पर नचा ले, इतनी हिम्मत नहीं है किसी में। वह तुरंत टर्न होकर देखा। हिम्मत की बात तो बिल्कुल मत करना मिसेज मर्चेंट। सीरियसली बोल रहा हूँ,
अगर ज़्यादा जिद करोगी तो फिर मेरी हिम्मत क्या है और कितना है दिखा दूँगा। वैसे तुम्हें पता तो चल गया होगा, तुम कॉलेज में भी घर आने से इनकार कर रही थी, लेकिन कैसे मैं तुम्हें लेकर आ गया। तो चुपचाप बात को मानो और घर में रहो। उसके बाद भी तुम अगर जिद की, घर से बाहर कदम निकाला, तो मैं भी देखता हूँ कौन बचाता है तुम्हें मुझसे। अब की बार वह थोड़ा गुस्से में कहा। उसकी इस बात से शगुन चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई, लेकिन अपना मुंह बंद नहीं रखा। देखो, इस तरह तुम मुझे डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। मैं डरने वाली नहीं हूँ तुमसे। तब सात्विक को हंसी आने लगी, लेकिन अपनी हंसी छुपा लिया और कहा, तुम में हद से ज़्यादा बचपना भरा हुआ है। थोड़ा मैच्योर बनो। और तुम्हारी सेहत के लिए बोल रहा हूँ कि मत जाओ कॉलेज। आने जाने में थकान होगी तो हो सकता है फिर बुखार आ जाए, इसलिए बोल रहा हूँ। घर पर रहकर आराम करो और पढ़ाई भी। ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन अब तुम भी ऑफिस नहीं जाओगे, घर पर रहोगे। दादी भी नहीं है और कोई नहीं है, मैं घर पर अकेले बोर हो जाऊँगी, तो तुम भी घर में रहो। अरे लेकिन मुझे मीटिंग अटेंड करना ज़रूरी है, कल से ही बार बार पोस्टपोन हो रहा है, अब और नहीं कर सकता मैं। हाँ हाँ, तुम्हें सब कुछ करना ज़रूरी है। अपना काम करना, मीटिंग अटेंड करना, ऑफिस जाना, अपनी वाइफ पर हुक्म चलाना, उसे धमकी देना, डराना, डांटना, फटकारना, सब ज़रूरी है। और वाइफ की केयर करना वो ज़रूरी नहीं। चलो, तब से तुम ही ज्ञान बांट रहे थे कि घर पर रहकर आराम करो, तो रहो तुम भी घर पर, करो मेरी सेवा, मेरी केयर। वह बोलती रह गई, लेकिन सात्विक ने सिर हिलाकर टॉवेल लिए फ्रेश होने चला गया। ओह गॉड, यह लड़की कितना बोलती है। और कुछ देर में फ्रेश होकर निकला तो वह उसका लैपटॉप लिए खड़ी थी। अभी ऑफिस जाकर दिखाओ, फिर मैं भी क्या करती हूँ। आखिर सात्विक भी मान गया। सच में घर पर अकेली है, बोर होगी, कोई तो है नहीं। तो उसने तुरंत जैन को फ़ोन लगा दिया कि तुम आज मेरी जगह जाकर मीटिंग अटेंड कर लो, मैं घर पर हूँ, नहीं जा पाऊँगा ऑफिस। जैन ने कहा, ठीक है, मैं कर लेता हूँ, और फ़ोन रखा कि तभी तृप्ति ने फ़ोन कर दिया। वह फ़ोन रिसीव कर बालकनी में चला गया। अरे, शाम में इसने मैसेज किया था, मैंने तो उसका जवाब भी नहीं दिया। मन में बोलते हुए उसने हेलो कहा तो उधर से तृप्ति ने कहा, हेलो सर, आप ठीक तो हैं ना। हाँ तृप्ति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो सर, आपने मैसेज का जवाब नहीं दिया और कॉल भी नहीं किया, तो मुझे लगा कि शायद कहीं आप बीमार तो नहीं हो गए। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, मैं ऑफिस नहीं आ रहा, तो आज सुबह जो 9 बजे मीटिंग है, वह जैन मेरा दोस्त है, वह जाकर अटेंड करेगा, तो तुम और अभिषेक भी साथ में रहना। जी सर, मैं रहूँगी। लेकिन लेकिन क्या, बोलो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ तो बोलो ना। सर, अगर यह मीटिंग मैं अटेंड कर लूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो नहीं, अगर कर सकती हो तो कर लो, पर क्या तुम्हें बात करने आएगा, डिस्कस करने आएगा? सर, पिछले लगभग 1.5 महीनों से मैं आपके साथ काम कर रही हूँ। इतना कुछ तो सीख गई हूँ कि क्लाइंट से बात कैसे करूँ, हैंडल कैसे करूँ, वह सब कर लूँगी। तो फिर ठीक है, मैं अपने दोस्त जैन को मना कर देता हूँ, तुम मीटिंग अटेंड कर लेना और अभिषेक को अपने साथ रख लेना। मैं उसे भी फ़ोन कर बता देता हूँ। जी सर। ठीक है, चलो रखो फ़ोन, बाय, और मुझे अपडेट दे देना। ओके बाय सर। फिर दोनों ने फ़ोन रखा और फ़ोन रखते ही तृप्ति के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।